आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिस्ट्री क्या रही, कैसे इसकी स्थापना हुई, लाइब्रेरी साइंस के अंदर पर्टिकुलर इसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसकी स्थापना हुई, फिर धीरे धीरे किस तरीके से आगे यूनेस्को की स्थापना हुई। 1945 में ब्रिटेन सरकार ने लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षण सामग्री, इन सबको बचाए रखने के लिए यूएनओ की एक एजेंसी के रूप में यूनेस्को की स्थापना का निर्णय लिया गया। यानी यूएनओ की जब स्थापना हुई थी उस वक्त एक लंदन में सम्मेलन आयोजित किया गया था, और उस सम्मेलन में उस वक्त चर्चा हुई कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, शिक्षण सामग्री जितनी भी है, पुस्तकें वगैरह हैं, उनको बचाए रखने के लिए क्या प्रयास किया जाए। तो एक एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया, और वो एजेंसी कौन सी थी? यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 4 नवंबर को 1946 को 1946 को पेरिस, फ्रांस, पैलेस डी फोंटेने में यूनेस्को की स्थापना विधिवत रूप से की गई। और भारत के बारे में कब भारत यूनेस्को का मेंबर बना? 1948 से भारत जो था वो इसका मेंबर बन गया। फिर 1949, ये इस ईयर को आप बिल्कुल अपने दिमाग में याद कर लीजिए। इस दिन 2 चीज़ें जो मेन यूनेस्को से रिलेटेड है, सबसे पहली तो है कि भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई थी, और फिर वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहले तो पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई, फिर 1951 में यूनेस्को की सहायता से पूरी एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कर दी गई। अब आगे इसी 1949 में एक और जो मेजर चीज़ हुई थी वो है यूनेस्को ने पुस्तकालयों के विकास के लिए एक पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो बनाया था। यानी एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, जो किससे रिलेटेड था? लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए था। इसके अंदर क्या, 29 नवंबर 1994 को इफ्ला के सहयोग से मैनिफेस्टो में संशोधन किया गया। ये 2 मेन क्वेश्चन है जो यूनेस्को से रिलेटेड है, और ये वाला तो इफ्ला से रिलेटेड भी है, और ये मोस्टली एग्ज़ाम पर्पस के लिए है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब बनाया, तो 1949 के अंदर बनाया, और इसमें संशोधन कब किया गया? तो 29 नवंबर 1994 को इफ्ला के सहयोग से इस मैनिफेस्टो में संशोधन किया गया। अब आगे की इस पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का रिसेंटली 29 नवंबर 2019 को इस मैनिफेस्टो की 25th एनिवर्सरी मनाई गई। अब हम ईयर वाइज यूनेस्को के क्या क्या चेंजेस हुए, कौन सी कमिटी बनी, कौन सी संस्थाएं बनी हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1949 के बारे में पढ़ा हमने, 1949 में क्या क्या हुआ था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं 1967 में। 1967 में IACODLA की स्थापना हुई। ये क्या है? एक इंटरनेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स। यानी ये यूनेस्को की एक ऐसी सलाहकार समिति है जो डॉक्यूमेंट्स, लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स पर सलाह देती है। फिर नेक्स्ट है 1971, इसमें यूनेस्को और ICSU यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, इन दोनों ने आपस में मिलकर एक संघ की स्थापना की, जिसे कहते हैं यूनिसिस्ट। यह यूनेस्को के प्रलेखों का प्रकाशन करेगा। इसका मेन काम क्या रहेगा कि ये यूनेस्को के जो प्रलेख हैं उनका प्रकाशन करेगा। 1972 में यूनेस्को ने इंटरनेशनल बुक ईयर घोषित किया था। 1976 में यूनेस्को का एक प्रोग्राम शुरू किया, PGI, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम।
यह यूनेस्को ने यूनिसिस्ट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। यूनिसिस्ट की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यूनिसिस्ट का खुद का जो निर्माण है वो यूनेस्को और ICSU से मिलकर बनी है, और इन दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है PGI जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य वो क्या है, विश्व समुदाय का जो ध्यान है वो प्रलेखन और पुरालेखों की ओर उसको आकर्षित करना समुदाय को, ये इसका मेन उद्देश्य रहा। फिर 2011 में एक और अगेन यूनेस्को का प्रोग्राम है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। 2009 में 21 अप्रैल 2009 को वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जो यूनेस्को ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साथ मिलकर वर्ल्ड की डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की। नेक्स्ट हम यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे जूलियन हक्सले, वो UK से, और 1946 से 1948 तक वो डायरेक्टर जनरल रहे यूनेस्को की। जो फर्स्ट महिला डायरेक्टर जनरल थी वो थी इरिना बोकोवो, जो बुल्गारिया से थी। 2009 to 17 तक इनका जो कार्यकाल रहा। और वर्तमान में करंट जो डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्रे एजोले। यूनेस्को की डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जब आप यूनेस्को की वेबसाइट पर जाएंगे तब आपको डिजिटल लाइब्रेरी ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आपको डिफरेंट सर्च टूल्स मिलेंगे जिससे आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है यूनेस्को थिसॉरस का, आपको वहाँ सर्च टूल मिलेगा। सेकंड मल्टीमीडिया अचीव्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन, वह स्थान जहाँ पर डॉक्यूमेंट का कलेक्शन होता है उसे अचीव्स बोलते हैं। थर्ड है A2M कैटलॉग। A2M मीन्स एक्सेस टू मेमोरी। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैटलॉग की सहायता से, आप जो ऑनलाइन कैटलॉग है उसकी हेल्प से आप डॉक्यूमेंट को इजीली सर्च कर सकते हैं। आप उस कीवर्ड को डालकर और उस डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीडिया बैंक। नेक्स्ट डेटाबेस को आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। 6 है E-जर्नल्स, जो है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, वो आप जो इसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है UN टर्म यानी यूनाइटेड नेशंस टर्मिनोलॉजी डेटाबेस। यह एक मल्टीलिंगुअल डेटाबेस साइट है और यह यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जो डेटाबेस है उसको आप डिफरेंट लैंग्वेज में यहाँ से आप इस सर्च टूल की मदद से सर्च कर सकते हैं।